अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम सामीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को आखिर तक लाजमी देखें, कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट्स करें, लिंक शेयर कर दें। मोहतरम, हमारा हरूफ मुरक्कबात में मुसन्निफ़ क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो हरूफ के मजमूए बनाए हैं, ख़ानदान बनाए हैं, उन पे बात चल रही है। पहला था अलिफ लाम और दोनों किस्म के काफ, फिर थे बा ता सा नून या। इस मजमूए में ता से दोनों किस्म की ताएँ और या से दोनों किस्म की या उसमें शामिल थी। फिर तीसरा मजमूआ था जीम हा का, और चौथा मजमूआ था गोल ता और दोनों किस्म की हा का। जी, अब जो पांचवा मजमूआ है वह है दाल जाल, दोनों किस्म की रा और दोनों किस्म की जा। इस तरह लिखी होती थी। ये पहली शक्ल, और बच्चे को बता दिया कि ये दूसरी शक्ल है रा की। ये पहली शक्ल तख्ती नंबर 1 वाली, और उसको बता दिया कि यूं भी लिखी जाती है। इसको रा मबसूता, जा मबसूता कहते हैं। मबसूता का माना फैली हुई, अरबी में इसको रा कहते हैं, रा मुतलक, और इसको कहते हैं रा मबसूता, जा मुतलक और जा मबसूता, फैली हुई। मैं बच्चों के लिए करता हूँ सीधी रा, टेढ़ी रा, सीधी जा, टेढ़ी जा। अब मौजूदा कायदों के अंदर ऐसे है कि दाल जाल अलग है और ये वाली राजा ऐसे लिखी हुई है और ये वाली राजा अलग लिखी हुई है। ऐसा नहीं है। मुसन्निफ उस हर्फ की जायद शक्ल को उसके साथ रखते हैं, साथ रख के करते हैं। दूसरा काम, दाल जाल और राजा की शक्लें मुफरद में भी करीब करीब थी। देखें, दाल जाल राजा को इकट्ठा रखा गया, कोई वजह थी, और मुरक्कब में भी क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इनको इकट्ठा रखा था, लेकिन मौजूदा नूरानी कायदों में अलग अलग है। अलग अलग करने से जो मकसूद मुसन्निफ का है, जो बारीक नुक्ता नज़र वो समझाना चाहते थे, वो ख़त्म हो जाता है। अब आइए इस बात पे सोचते हैं कि दाल जाल के साथ राजा को क्यों रखा, दाल जाल राजा को क्यों रखा, वजह क्या थी? जी, वजह सामने है कि तख्ती नंबर 1 में भी दाल जाल यूं मुड़े होते हैं और राजा थोड़े से सीधे होते हैं। थोड़ा सा फ़र्क भी है और थोड़ा सा एक दूसरे के करीब करीब भी हैं। जब यही हरूफ दाल जाल राजा जुड़ते हैं या इनके साथ कोई हरफ जुड़ता है, मुरक्कब होता है, तो फिर दाल जाल की शक्ल भी राजा के करीब करीब हो जाती है। मसलन ये दाल है, ये दाल है, उर्दू में भी मसलन ये दाल है, ऐसे ही है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं, मसलन हमने लिखा गज़ा, गज़ा। अब देखें यहाँ जाल की क्या शक्ल थी और यहाँ क्या है। अब ये जो शक्ल है ये बिल्कुल जा की है, ये वाली। अब आपको बात समझ आ गई हो गई कि दाल जाल के साथ राजा को क्यों यहाँ इकट्ठा एक मजमुआ बनाया गया, अलग अलग क्यों नहीं। तो उसकी वजह यह है कि दाल जाल जब मुरक्कब होते हैं, जुड़ते हैं, तो इनकी शक्ल भी राजा के करीब हो जाती है। तो मुसन्निफ ये चाहते हैं कि जिस तरह तख्ती नंबर 1 में दाल जाल और राजा की शक्लें इनफरादी तौर पे अलग अलग पहचान हो गई हैं, बच्चों को करा दी गई हैं, इसी तरह जब दाल जाल जुड़ती हैं तो इनकी जो शक्ल बनती है, उस जुड़ी हुई दाल जाल में और जुड़ी हुई राजा में भी फ़र्क हो जाए। यहाँ मुतलक दाल जाल और राजा का फ़र्क मकसूद नहीं है, बल्कि यहाँ पे जुड़ी हुई दाल का, जुड़ी हुई जाल का, जुड़ी हुई राजा से फ़र्क मकसूद है। और इसी तरह ये जो शक्लें हैं, रा मबसूता, जा मबसूता, इन शक्लों का भी इस जुड़ी हुई रा के साथ और जुड़ी हुई दाल जाल के साथ फ़र्क वाज़ा किया जाएगा मुरक्कब में दिखा के। ये बात इंशाल्लाह हम बाद में अर्ज़ करेंगे। अब मैंने जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया है कि मौजूदा कायदों के अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं। उनमें से ये है कि तख्ती नंबर 1 में हमने ये रा पढ़ी थी, तख्ती नंबर 1 में हमने ये जा पढ़ी थी। अब मौजूदा कायदों में ऐसे भी है कि तख्ती नंबर 1 में ये रा रखी गई है और ये जा रखी गई है, या ऐसा है कि रा एक डिज़ाइन की है तो जा दूसरे डिज़ाइन की है। ये उसूल के ख़िलाफ़ चीज़ है जी। और दूसरा, तख्ती नंबर 2 में जी, बाद में तख्ती नंबर 2 में पहले ये शक्ल रखी गई है, बाद में ये शक्ल रखी गई है। या ऐसा है कि यहाँ रा ऐसे लिखी है, जा ऐसे लिखी है, फिर रा ऐसे लिखी हुई है जी। ना मुकम्मल इन दोनों की तर्जुमानी हो रही है, ना मुकम्मल इन दोनों की तर्जुमानी हो रही है। अब ये शक्ल तख्ती नंबर 1 में पहले आई थी, ये बाद में आई थी। अब इनको पहले जिक्र किया जाएगा और इनको बाद में जिक्र किया जाएगा।
موجودہ قاعدوں کے اندر اس کی الٹ ہے اور یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور مصنف کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ را ہے تو را کی دوسری شکل مصنف اس کے ساتھ ہی سمجھاتے تھے۔ اب موجودہ کسی بھی قاعدے میں اگر میں یہ کہوں کہ میں نے 300-400 سے زائد ایسے قاعدے دیکھے ہیں جو ملک اور بیرون سے شائع ہوئے ہیں نورانی قاعدے، کسی ایک قاعدے کے اندر بھی یہ طریقہ نہیں اپنایا گیا، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارا کام کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی کہ دال زال کے ساتھ رازا کیوں رکھا گیا، اور رازا کو مصنف نے کس طرح را کے ساتھ دوسری شکل اور زا کے ساتھ دوسری شکل کیوں رکھی، کس طرح رکھی تھی، اور پھر دال زال اور رازا کو کیوں رکھا گیا تھا۔ کہ دال زال رازا کا شکل کا فرق تو تختی نمبر 1 میں ہو گیا تھا، یہاں کیا سمجھانا چاہتے تھے، وہاں الگ الگ شکل کا فرق سمجھانا چاہتے تھے، یہاں جڑی ہوئی شکل کا فرق سمجھانا چاہتے تھے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ مصنف جس طرح مجموعات کو مختلف طریقوں سے بچوں کو لکھ کے سمجھاتے تھے، جی یہاں بھی مصنف جو ہے مختلف طریقوں سے سمجھاتے تھے۔ مثلا مصنف یوں بھی سمجھاتے تھے، جی دال بغیر نقطے کے ہے، را بغیر نقطے کے ہے، اور یہ والی را بھی بغیر نقطے کے ہے۔ یہ 3 حروف لکھے اور ان تینوں کو لفظوں کے ساتھ جوڑ کے دکھایا تاکہ جڑی ہوئی میں بچہ فرق کر سکے کہ یہ دال ہے، اس میں یہ والی را ہے، اس میں یہ والی را ہے۔ جب یہ دال جڑے گی تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی، پھر اس میں اور اس میں فرق کرنا ہے۔ پھر یہ جب را جڑتی ہے تو جڑنے میں اس طرح کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر اس را میں اور اس را میں فرق کرنا ہے۔ زال کا بھی کوئی ڈھانچہ یوں بن جاتا ہے، اس میں اور اس میں فرق کرنا ہے۔ پھر مصنف اس طرح زال، زا اور اس زا کو اکٹھا لکھ دیتے تھے اور پھر ان کو مختلف حروف کے ساتھ جوڑ کے دکھاتے تھے۔ یہ مختلف انداز، مختلف سٹائل، یہ ایسا دلچسپ اور انوکھا طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے استاد کو سکھانے میں مہارت پیدا ہوتی ہے اور بچے کے سیکھنے میں کمال مہارت ہوتی ہے۔ تختی نمبر 2 کو جو ہمارے احباب ساتھی مشکل کہتے ہیں، وہ مشکل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تختی نمبر 2 کا جو مقصد تھا کہ حروف کی آپ پہچان کروائیں کہ جب یہ جڑتا ہے کیسے جڑتا ہے، کیا شکل بنتی ہے، کہاں آتا ہے، جڑتے ہوئے اس کی شکل کس کس کے ساتھ ملتی ہے۔ اگر ان باریکیوں کو سمجھ لیا جائے تو پھر تختی نمبر 2 ایک کھیل ہے، تختی نمبر 2 ایک دلچسپ ترین کھیل ہے، اور تختی نمبر 2 بچوں کے لیے کھلا میدان ہے جہاں بچے بڑی خوشی سے اس کو سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عین غین حمزہ، اس میں کیا باریکیاں ہیں، کیا نکات ہیں، اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔